हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आपको जी मिलाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, वेलकम है जनाब आपका। हमने सोचा सर आप इस नाजुक वक्त में पाकिस्तान जाके बैठ गए हैं। तो हमने सोचा कि आपसे कुछ ऑनलाइन आपको पकड़ के आपसे कुछ पूछा जाए इन हालात में। तो नाजरीन आपको जी बताता चलूं, जरूर। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम शकील अहमद है। हमने सोचा कि इन हालात में, जबकि हर कोई इंडोर है, हर कोई क्वारंटीन की सिचुएशन में है, तो आपको थोड़ा सा बताएं कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान इस इन क्राइसिस की सिचुएशन में जो लोग पाकिस्तान गए हैं, उन्होंने ऑन ग्राउंड कैसा फील किया है कि गवर्नमेंट कितनी प्रिपेयर्ड थी, कितनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। हमारे साथ हैं जनाब शाहिद नज़ीर वड़ाइच साहब, जो कि यूएई में पीटीआई के हवाले से किसी तारफ के मोहताज नहीं है। मैं उनके पुराने उर्दू में नहीं जाता डायरेक्टली, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं पूछता हूँ डायरेक्टली कि जब आप पाकिस्तान गए हैं तो क्राइस ये फ्लाइट बंद होने के कितने दिन पहले गए, और पाकिस्तान जाके आपने क्या फील किया, कैसी थी गवर्नमेंट का जो बर्ताव था, या उसकी परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे? जी शाहिद भाई। जी शुक्रिया शकील। इत्तेफाक से मेरा पाकिस्तान के कोरोना के दिनों में ये दूसरा चक्कर है। पहली दफ़ा मैं फरवरी के मिड में आया था, गालिबन मैं आया था 14 फरवरी को, और उस वक़्त भी मैं सियालकोट एयरपोर्ट उतरा तो वो स्क्रीनिंग कर रहे थे। और इस बार जब मैं आया हूँ तो मैं 21 मार्च के आया, और 21 मार्च ही वो आखिरी दिन है जब पाकिस्तान में बाहर से आने वाली फ्लाइट्स बंद होंगी, पूरा फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया। तो जब हम उतरे हैं इधर जहाज से, लाहौर मेरी फ्लाइट उतरी है, तो वो उन फ्लाइट्स में आखिरी फ्लाइट्स में से एक फ्लाइट थी जो उस दिन आ रही थी। उन्होंने, मुझे अच्छा लगा देख के कि एक तो ओवरऑल जो सफाई सुथराई थी वो बहुत बेहतर थी एयरपोर्ट पे। जो लोग हमारी स्क्रीनिंग कर रहे थे, उनका लिबास वो पूरा हाइजेनिकली, वो जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो पहना हुआ था। उन्होंने हमसे एक पेपर लिया जिसमें हमारी ट्रैवल हिस्ट्री पूछी, उसके बाद हमारी वो टेम्परेचर वगैरह चेक किया, और फिर हमसे हमारे कांटेक्ट नंबर लेके हमें भेज दिया और कह दिया, साथ में वो ब्रोशर वगैरह दिया कि भाई आप घर पे जाके एहतियात से रहें। तो ये प्रोसीजर उधर एयरपोर्ट पे हुआ उस दिन हमारे साथ। तो घर में आने के बाद, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्टिवली फॉलो कर रही है कि इन दिनों में कौन कौन बंदा पाकिस्तान आया है, और उनको घरों में उनके गाइडेंस, या अगर कुछ उनको प्रोविजंस या जिस किस्म की भी सप्लाई या कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर रही है। उस तरह का कोई मतलब हुकूमती एहलकार ने आपको विजिट किया, आपको बताया, या आपको घर को कुछ मतलब नॉमिनेट किया? कैसे कैसे देखते हैं उसको? हाँ जी, जिस दिन मैं आया उसी गालिबन वेरी नेक्स्ट डे 21 मार्च को मैं आया था, और आई थिंक इट वाज 23 मार्च कि मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल आई और उन्होंने मेरी सेहत के बारे में पूछा। मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सिम्टम्स तो नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फिर शायद उसी दिन फिर या नेक्स्ट डे फिर कॉल आई, फिर उन्होंने मुझे पूछा और साथ में ये इंस्ट्रक्शंस भी दी कि भाई आप घर पे रहिएगा, आप घर से बाहर नहीं जाइएगा। तो फिर उसके बाद वो मुसलसल राब्ता करके पूछते रहे और सर्विसेज भी ऑफर करते रहे। वही जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपने क्वारंटीन में रहना है, आपने लोगों से मिलना नहीं है, तो वो मैं वैसे भी फॉलो कर रहा था और उसी पे वो इंसिस्ट करते रहे। फिर कुछ दिन पहले एक 4 लोग आए गालिबन, उनमें एक
इसमें लोकल गवर्नमेंट का बंदा था, सेक्रेटरी था, एक एजुकेशन का था, एक पुलिस का था और एक हेल्थ का था। तो उन्होंने फिर आके मुझसे बात की, मुझे मिले, ऑफ कोर्स एट सर्टेन डिस्टेंस पे बैठ के। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सिम्टम्स वगैरह हैं तो आप बताइए, लेकिन आप घर पे रहें। और फिर मेरे घर पे वो साथ में एक वो नोटिस भी चिपका करके पेपर था कि भाई आप, ये बंदा बाहर से ट्रैवल करके आया तो इसको आप भी नहीं मिले और इनको भी बाहर नहीं मिलना, और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अभी तक। वेरी गुड। ये जो प्रोसीजर महकमों की तरफ से हुआ है। बाकी जो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी ओवरऑल गवर्नमेंट की इस हवाले से परफॉर्मेंस या गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में क्या रहा है, तो उस पर बात हो सकती है। वो मैं जी जी ऑफ कोर्स, उस पे तो आपको पता ही है कि जो जिन गवर्नमेंट्स के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो भी इस आफत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। लेकिन कंसिडरिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज, यही उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यही मुझे बड़ी हैरत हुई शकील कि ये आप जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया में जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है जिनका हेल्थ सिस्टम बड़ा डेवलप है, रिसोर्सेज बहुत बेहतर है, वो नहीं इस सूरत हाल को हैंडल कर पा रहे। तो हमारे लिए ये और मुश्किल था। लेकिन मेरे लिए तो बड़ी हैरत और खुशी की बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट तो प्रोएक्टिवली काम करती नजर आई। उन्होंने टारगेट किया उन लोगों को जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उनके साथ कांटेक्ट किया, उनको क्वारंटीन करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे। फिर जो इस बात को रियलाइज करते हुए कि कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, और ये सिचुएशन बाहर के लोग शायद बैठे या जिनके घर में किचन का इशू नहीं है, वो उनकी राय बड़ी मुख्तलिफ होती है कि भाई ठीक है बंद कर दो, और ऑफ कोर्स दे कैन अफोर्ड टू सिट इन देयर होम, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो इस चीज को जितना टाइमली उन्होंने रियलाइज किया और जितना अभी तक अच्छा वो मैनेज कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बल्कि ये जो उनका एहसास प्रोग्राम है, जो पैसे देने वाला काम है, वो हमने उसको चेक किया, वो जो लोग गरीब मुलाजिम है, जो जिनकी है, जिनका कोई टैक्स जाता है, वो लोग उसके एलिजिबल नहीं है। वो एक काफी अच्छी कोशिश है पाकिस्तान जैसी सिचुएशन को सामने रखते हुए एक ऐसा सिस्टम इतनी जल्दी डेवलप कर लेना। यानी कल मैंने चेक करने के लिए कि भाई ये उसकी वो कितना एक्यूरेट है, मैंने एक मैसेज किया अपना आईडी कार्ड देके, तो मुझे जो जवाब आया कि आप उसके नहीं है, ये रीजंस हैं। ये मुझे बड़ी खुशी हुई। यू हैव बीन ट्रैवलिंग एंड सो ऑन, यू नो, उनकी जो भी मिनिमम क्राइटेरिया उसको आप मीट नहीं करते। बाकी यार गुंजाइश रहती है गवर्नमेंट में या नीचे एहलकारों में भी, सारे लोग एक जितनी डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहे होते, ना कर नहीं पाते, लेकिन काफी हद तक एक्टिव ही नजर आई मुझे गवर्नमेंट। चलो अच्छी बात है। वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। टाइम हमारा शॉर्ट था, हमने सोचा था कि मीडिया का किरदार की भी बात करेंगे, तो लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो ओवरऑल आपने एक पिक्चर दी है उसमें ऑलरेडी ये बात सामने खुल के आ गई है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और मीडिया का अगर हमारे पास 1 मिनट है तो फिर मैं 1 मिनट अगर है, 30 सेकंड अगर है, तो मैं वही अर्ज करूंगा कि भाई सबसे जुल्म ये हो रहा है कि मीडिया लाशें देखना चाहता है। ये लोगों को ये बड़ा मुश्किल वक्त है नफ्सियाती एतबार से भी। लोग घरों में बैठे हैं, परेशान हैं, उनके रोजगार के मसाइल हैं, तो उनको ये समझने की जरूरत है कि ये जो मीडिया एंकर्स हैं, इनकी रोजी रोटी इस तरह चलती है, हैजान बरपा रहे, मसाइल रहे, हमें इनसे काफी हद तक दूर रहना है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो करे, जो हम कर सकते हैं सारे लोग वो हमें करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने हमसे क्या मांगा कि भाई आप फासला रखें,
एक चीज मांगी है ना, वो हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मैं समझ गया, बहुत अच्छे तरीके से जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें सारी चीज़ें ही ब्लेंड होके आ गई हैं कि जो लोगों को दिखाया जा रहा है वो सिचुएशन उसके काफ़ी मतलब डिफरेंट है। सिर्फ एक बात ऑफ कोर्स जहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जहाँ कुछ हम गवर्नमेंट की कुछ तारीफें भी कर रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो मेरे सामने आया उस पर कमेंट चाहूँगा आपका। कि देखा होगा हमने कि हमारी जो गवर्नमेंट में बैठे हुए बंदे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, कभी हम देखते हैं जी कि वो जो नदीम अफजल चांद साहब हैं, वो भी कोई अपनी ही गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और फिर ये एक मोनस इलाही का बयान आपके सामने है। हालांकि वो पंजाब स्पीकर असेंबली के जो हैं उनके बेटे हैं, और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट में भी, मुझे नहीं पता उनका क्या हिस्सा होगा, लेकिन वो भी फरमा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को 3 माह की फीस माफ कर देनी चाहिए। वो मतलब एक ऐसे जैसे सजेशंस देते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाते कि जिससे जो स्कूल्स हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको फोर्स किया जा सके कि भाई आप ये करो। जैसे कि आप तमाम देख ही रही होगी कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दुबई गवर्नमेंट है उसने बोल दिया कि जी 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 जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने जो फीस ली है जी 3 महीने की वो रिफंड कर दो। तो जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनको सजेशंस तो हम जैसे और आप जैसे लोग दे सकते हैं, उनको तो एक्शन लेना है। तो उसमें एक हरी कमेंट करके फिर इंशाल्लाह इजाजत चाहेंगे आपसे। यार, ये वो वक्त है ना जिसमें हम सारे लोग हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो जिनके पास है उन लोगों के लिए जो जिनके पास नहीं है। तो ये जो स्कूल ओनर्स हैं इनको इस पे तो भाई एक तो वॉलंटरीली खुद से ये काम करना चाहिए, और बाकी गवर्नमेंट में होते हुए बदकिस्मती ये होती है कि उसी गवर्नमेंट में असद उमर जैसे लोग होते हैं, उसी गवर्नमेंट में फिरदौस आशिक अवान जैसे या दूसरे लोग होते हैं। तो अगर सारे लोग एक ही जितने एफिशिएंट हों, एक ही तरह सोचते हो, तो फिर डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, लोगों के फायदे की होती है। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है 100% के। जहाँ पे जो डिसीजन मेकर है उनको जिस तरह वो अपने हक के लिए बात कर लेते हैं, उसलिए लोगों के हक के लिए फैसले करने चाहिए, और स्कूल ओनर्स को खुद से बढ़ के आगे ये लोगों को राहत देनी चाहिए। फिर ऑफ कोर्स इस तरह के जो मतलब हमदर्दी वाले बयान देने से या गवर्नमेंट की जो ये तो पॉलिटिक्स होती है ना, ये तो आप ये ट्विटर वो जगह नहीं है जिधर बैठ के ये करते हैं, ये पॉलिटिक्स हो रही है। वो लोगों की हमदर्दियां बड़े आसान होता है ना, जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने कह रही है पेट्रोल 50 का कर दो या 70 का कर दो, गाड़ी को लेके रोड पे आ नहीं रहा, तो उनको तो भाई ये तो बदकिस्मती हमारी ये है कि मुश्किल हालात में भी हम पॉलिटिक्स करना भूलते नहीं है। अगर देखा जाए तो एक अब अगर मैं ये बात करूंगा तो फिर कुछ लोगों को ये लगेगा कि जिस दिन ये हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल वाला हादसा, इमरान खान पे बैठा हुआ है और वो उठ के आ गया उधर, उसने कहा कि भाई छोड़ दी सारा कुछ, उसने नवाज शरीफ के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो पॉलिटिक्स के लिए वक्त होते हैं, ये वक्त नहीं है, और इन सबको बढ़ के आगे गवर्नमेंट पे बाकी मामलात में हम भी तनकीद करते हैं, ये भी करें जितनी दिल करें, उसको जमहूरी तरीके से उसको गिराने की भी कोशिश कर ले, जो भी दिल, लेकिन ये वक्त है आप इसमें हजारों जाने जा सकती हैं। आप गलत प्रेशर न दें, आप सही सजेशंस दें और साथ चलें। ठीक शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। एंड पे जाते हुए क्या देख रहे हैं, कब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट यहाँ से तो आउटबाउंड फ्लाइट्स ये तो कब तक आप घर से निकलने के काबिल हो सकेंगे, कुछ आप उस बारे में बता दीजिए। घर में जो गुजर रही है आप पे उसको जरा छुपा लें। ये है, देखे ना, ये दुनिया के जो बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, जो वो लोग हैं, वो नहीं बता पा रहे। हम तो इत्मीनान की कदरे बात है, अल्लाह करे ये कायम रहे कि हमारे यहाँ ये उस तरह का आउटब्रेक हुआ नहीं है, अभी कंट्रोल चीजें चल रही हैं। तो अगर इस तरह चलता रहा, हमारा ग्राफ फ्लैट हो गया, हम उसे नीचे ले आए, तो इंशाल्लाह मुझे यानी इससे मेरी ख्वाहिश मिले, ख्वाहिश के पीछे वो बंदा फिर उसी के तो मुझे लगता है कि अल्लाह मेहरबानी करेगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक हम चीजें काफी अंडर कंट्रोल हो। और एक और बात कि ये जो है ना लॉकडाउन वाला मसला, जिन एरियाज में नहीं है उधर लोगों को काम करने देना चाहिए। जिस एरिया में प्रॉब्लम है उसे प्रॉपरली लॉकडाउन करें, बाकी लोग काम करें। यार ये मसाइल पैदा अभी से होने शुरू हो गए। बिल्कुल सही।
चलें ठीक है शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ और डिफरेंट मौजू, होपफुली थोड़े लाइटर, क्योंकि इस वक्त तो सिचुएशन की डिमांड ऐसी थी कि हम मतलब लाइटर मूड जी वाले जी नहीं लेके आ सकते थे कमेंट्स वगैरह। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पकड़ेंगे और आपसे पूछेंगे कि लॉकडाउन के दौरान आप पे क्या गुजरी, घर में क्या गुजरी, और क्या कुछ हाँ। करना पड़ा। वो एक दिलचस्प, वो ज्यादा उस पे एक ज्यादा मजे अच्छा का ब्लॉग लिखा जा बात सकता है डिस्कस करने इंशाल्लाह। के लिए, हाँ, जो कैसा आप अपनी वीडियोस वगैरह रेडी रखें, खाना टाइम बनाते फैमिली हुए, के साथ गुजरा, ये सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। खाना बनाते हुए वीडियोस वगैरह कंटिन्यू रखें, हम इंशाल्लाह उसको भी शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। जरूर जरूर। जी नाजरीन, बहुत अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों को ये ब्लॉग देखना है, इसको शेयर भी करना है, और इस फीडबैक वाले बटन पे जाके हमें वापस मैसेज करके बताना भी है कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।